हूँ, यहीं पर तो पूरा ये लोग विवाद खड़ा करते हैं। जैसे कि आपने गुर्जरात्रा बताया, और लेकिन राजपूत समाज का ये कहना है, और मैंने कुछ इतिहासकारों का भी देखा था टीवी चैनल पर जो आ जाते हैं राजपूत इतिहासकार, उनका ये कहना है कि भाई जो ये गुर्जर शब्द है ये उस समय, चूंकि इनका शासन गुजरात में था, आसपास के क्षेत्रों में था, उसको गुर्जरात्रा कहा जाता था, इसीलिए इनके लिए गुर्जर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यानी ये इसको एक स्थानवाचक शब्द देखते हैं, जाति सूचक नहीं देखते हैं। लेकिन ओम जी, आप एक चीज बताइए कि गुजरात्रा नाम पड़ा कब? आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ना। ये गुजरात्रा शब्द कहां से आया? देखिए, महाभारत में 200 जनपदों का वर्णन है, लेकर के काबुल कंधार से इधर नेपाल और ये पूरे भारतवर्ष का जो वृहद भारत था उस समय, जिसको महाभारत कहा जाता है। महाभारत का मतलब युद्ध नहीं होता, महाभारत का मतलब था वृहद भारत, पूरा जो विशाल भारत था। तो वो पूरा भारत जो है उसमें 200 जनपद के आसपास थे, उनमें कहीं भी गुजरात का वर्णन नहीं है। आप समझ गए? उस समय गुजरात प्रांत नहीं था। उस समय आर्यों की वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 ही वर्ण होते थे। तो जो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था जब आगे धीरे धीरे करके ये टूटने लगी और जन्मना जातियां फिर पैदा होने लगी, जातीय ग्रुप बनने लगे, समुदाय बनने लगे, तो तब गुर्जर समुदाय भी बना। तो गुर्जर समुदाय के अंतर्गत जो राज्य आते थे, जिनको उन्होंने शासित किया। अब जैसे वर्तमान गुजरात की आप बात ले लीजिएगा, उसमें एक लाट क्षेत्र है दक्षिणी गुजरात का। लाट अलग नाम से जाना जाता था, सौराष्ट्र अलग नाम से है, कच्छ अलग नाम से है, आनर्त अलग नाम से है, सारस मंडल अलग नाम से है, कैवार्त अलग नाम से है। अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों की संज्ञा रही है। उन्हीं नामों से वो क्षेत्र हमेशा प्रसिद्ध थे। पर गुर्जरों ने जब इन क्षेत्रों का एकीकरण किया, अपने साम्राज्य को जब मजबूती के साथ खड़ा किया, तो उसको दिया गुजरात्रा, ये संज्ञा दी, ये नाम दिया, ये गुजरात्रा कहलाने लगा। तो गुर्जर होगा जब ही तो गुजरात्रा आएगा। अगर गुर्जर ही नहीं होगा तो गुर्जरों द्वारा रक्षित क्षेत्र कहां से आएगा? आर्यों से ही तो आर्यव्रत बना। प्राचीन नाम इस देश का क्या है? आर्यव्रत है। नहीं, बिल्कुल आर्य थे यहाँ इस देश पर, इस भूमि पर, उन्हीं के नाम से ये देश क्या कहलाता था? आर्यव्रत कहलाता था। चंद्रवंशी चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा, और ये उनके नाम पर भारत कहलाता है। तो इसी प्रकार से गुर्जरों ने जिन प्रदेशों को अपना सुशासन दिया, जिन प्रदेशों की भूभागों की आतताई और आक्रांताओं से रक्षा की, वही गुर्जरों द्वारा रक्षित भूमि जो है गुजरात्रा कहलाई। और अकेला गुजरात्रा ही नहीं, गुजरात्रा तो इस रूप में देखते हैं क्योंकि गुजरात जो है गुजरात्रा का बिगड़ा हुआ रूप है। गुजरात बोलते हैं तो ये गुजरात्रा शब्द से बना भ्रंश होकर के। लेकिन इसका नाम गुर्जर भूमि, गुर्जर मंडल, गुर्जर भुभुज, गुर्जर देश, ये सारे नाम समकालीन साहित्य में भरे पड़े हैं। ये गुर्जरों की टेरिटरी के लिए जहां जहां गुर्जरों का शासन होता था, तो पहले जाति आती है, नाम उसका बाद में आता है। जैसे राजपूत जाति 13वीं शताब्दी के बाद बनी, तो उसके द्वारा फिर 13वीं शताब्दी के बाद 15वीं 16वीं शताब्दी में जाकर के इस इलाके का नाम भी राजपूताना हो गया। नहीं तो आप राजपूताने का इतिहास बता दो, अगर कोई पुराना राजपूताने का इतिहास हो। अब जैसे पाकिस्तान शब्द अस्तित्व में आया, पाकिस्तान कब आया? जब पाक को मानने वाले लोग, जो इस्लामिक लोग थे, जिनका यकीदा पाक में था, जब उनका अस्तित्व था तभी तो पाकिस्तान का अस्तित्व हुआ। बिना इस्लाम के तो पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से महर्षि पतंजलि ने भी लिखा है, पाणिनि ने भी लिखा है कि राजाओं के आधार पर ही जनपदों का नामकरण होता है, उनके नाम से ही जनपद जो है वो प्रसिद्ध होती। ये आप सब जगह देख लो, मालव एक जाति थी जो सिकंदर के समय में भी थी, उसी के नाम से ये मालवा प्रसिद्ध है। भोट एक जाति है जिसके नाम से भूटान का नामकरण हुआ,
और सारे इतिहासकार इस बात पर एक मत है कि गुजरात नाम जो है वो गुर्जरों के द्वारा ही अस्तित्व में आया, इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है।